कम होंगे, वैसे भले रोजाना हो जाए, लेकिन दशहरा के दिन, विजयदशमी के दिन यदि नीलकंठ के दर्शन हो जाए तो ये समझो कि साक्षात भगवान शंकर जी के दर्शन हो गए। भगवान भोलेनाथ ने जहर का पान किया, आगे समुद्र मंथन होगा, गाय निकली, एक कुल मिला के 14 रत्न निकले थे समुद्र मंथन से। धनवंतरी भगवान निकले इसी में से अमृत का कलश लेकर के। अप्सरा निकली सुंदर, कल्प वृक्ष निकला स्वर्ग में विराजमान, ऐरावत हाथी इंद्र को प्रदान, 80 सुरवा घोड़ा निकला राजा बलि को दिया, जो जैसा था उनके स्थान पर विराजमान थी। धनवंतरी भगवान निकले अमृत का कलश लेकर के। अब कलश लेके जब निकले, इसमें से मैया लक्ष्मी जी निकली समुद्र से। अच्छा एक बात बताओ, जब माता कहती हैं चंदा मामा दूर के दूर पकावे, हाँ कैसे कहते थोड़ा पता नहीं है, लेकिन चंदा मामा क्यों है हमारे, इसका कारण क्या है? चंदा हमारे मामा क्यों है? चंदा इसलिए मामा है कि भगवती महारानी लक्ष्मी भी इस समुद्र से निकली है और चंद्रमा भी इसी समुद्र मंत्र से निकला हुआ है, जो भगवान शंकर जी के सिर पर लगा दिया है मूल इस पर। तो जब मैया इसमें से निकली है तो भगवती हमारी माँ है। लक्ष्मी कौन है? माता जी है ना, देखना। अरे तो हाँ तो करो, लक्ष्मी कौन है तुम्हारा? मैया ना। अब जब मैया को भैया होगा तो वो को लगेगा तुम्हारा? मामा लगेगा। तो जब भगवान भगवती पराम्बा जगाम्बा जगत जननी समुद्र से निकली है, वो हमारी मैया, और इसी समुद्र से चंद्रमा भी निकले हुए हैं, इसलिए चंद्रमा मामा हमारे मामा हुए। अब जब भगवान शंकर जी ने जब देखा मैया निकल के आई है, हाथ में माला को लिए हुए हैं, संत बैठे हुए हैं, एक लंग चमीटा को गाड़ करके बैठे हैं, कोई त्रिशूल को लेकर के बैठे हैं। आगे आगे बढ़ के गए, भोलेनाथ मिल गए। नैया ने लाइन को साफ किया, बाबा की ओर देखा, बोले वैसे तो ठीक है, लेकिन इनका भेष है वो अमंगल है। बीचू कहाँ तर्जन क्या क्या। मैया ने कहा, बोले बाबा गले के अंदर में इतना बड़ा सर्प लगा हुआ है तो हमें ही डर लग रहे हो, तो फिर कैसे इनके साथ में? बोले तुम भी हमारी योगिनी। चारों तरफ घूमती हुई मैया भगवती भगवान विष्णु को वर्ण किया है, और राम रूपेत भवे सीता रुक्मिणी जन्मती कृष्णा। आज समुद्र से निकल कर के भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई है, वो भगवान नारायण की पत्नी है, हमेशा रही है। मैया ने जब देखा इधर में जो धनवंतरी भगवान जब अमृत का कलश लेकर के निकले, तो दैत्य वो सोचने लगे क्या? बोले जैसे पहले वंचित रह गए हैं, हाँ अब की खाई सुखाई आगे खा गए सुराम धुआई, अब की बार भूल नहीं करना है। अमृत के कलश को छीन करके दैत्य लोग और भाग गए, धनवंतरी भगवान देखते रह गए। देवता लोग कह रहे ले गो ले गो ले गो, अरे ले गो का? भगवान बोले ठीक है, विश्वास है तो भाग गया हूँ, गया भी भाग दौड़ करके भाग्य में आज तुम्हारे में है, जो तुम्हारे भाग्य में बधा हुआ है वो दौड़ करके भी वापस आएगा। दैत्य लोग जा रहे हैं आगे, अमृत का कलश लेकर के, देवता लोग बेचारे रह गए। भगवान ने सुंदर स्वरूप बनाया, मोहिनी अवतार को भगवान ने धारण किया। मोहिनी भगवान की
थाता थैया करती हुए भगवान मोहिनी विश्व सुंदरी का रूप हाथ में कमल का फूल लेकर के, और जहाँ दैत्य लोग उसका बंटवारा कर रहे थे, किसका? अमृत के कलश। उनमें आपस में झगड़ा, वो कह रहा है मैं बड़ा हूं मैं पहले पीऊंगा, वो कह रहे नहीं मैं बड़ा हूं मैं पहले पीऊंगा। उसी बीच में भगवान मोहिनी पहुंच गए और उस रूप को देख करके दैत्य लोग बड़े प्रसन्न हुए। प्रभु देवी जी आपका अता पता क्या है? भगवान बोले हमारे अता पता से तुम क्या करना, तुम्हारा क्यों झगड़ा चल रहा है? बोले महारानी हम कश्यप नंदन कश्यप पुत्र, हमने समुद्र मंथन किया है, अमृत को लेकर के आए हैं, लेकिन आपसे ये नहीं बन रही। ये कह रहा है हम पिएंगे, हम कह रहे हैं कि हम पहले पिएंगे। यदि आपकी कृपा हो जाए तो तुम्हारे हाथों से हमारा बंटवारा हो जाए। मोहिनी भगवान बोले भैया बड़े मूर्खानंद है, बैठे तो कश्यप नंदन बैठे हो, एक स्त्री पर इतना बड़ा विश्वास करना। बोले नहीं, आप हमें कोई कुल वधू दिख रही, बढ़िया परिवार की हो, तुम्हारे हाथों से हम अमृत पिएंगे, जैसे तुम्हारी इच्छा होगी वैसे पिएंगे। मोहिनी बने भगवान ने देवताओं को भी आमंत्रित किया, बोले आ जाओ लाइन साफ। देवता बैठे हुए एक साइड में दैत्य बैठे। मोहिनी भगवान कहते हैं यदि पहले इनको पतला पतला प्याज जो गाढ़ा अमृत है वो तुम्हारे लिए रह जाएगा। दैत्य कहने लगे जैसे तुम्हारी इच्छा हो वो करो, हम कुछ करने वाले नहीं, जो आपको उचित लगे वो काम करो। देवता लोग उनको अमृत पिला रहे हैं, मोहिनी बने भगवान। दैत्य एक बड़ा चालाक था, सोचने लगा बोले प्रभु ऐसे पहले वंचित रह गए, अब की बार फिर नहीं रह जाए। तो आज उन दैत्यों की टोली को छोड़ करके सूर्य और चंद्रमा के बीच में बैठ गया। भगवान मोहिनी बने अमृत को पिला रहे हैं। सूर्य और चंद्रमा ने कहा बोले स्वामी जी हमारे नहीं है, ये तो उधर से आ गया। लेकिन जिसने तब तक अमृत को पी लिया, भगवान ने दिव्य सुदर्शन चक्र से उसके दो भाग कर दिए, तो दोनों ही जीवित हुए, जिन्हें आज हम राहु और केतु के नाम से जानते हैं। पहले 7 गिरा थी, जब अमृत का पान पीने के बाद में 2 और गिरा बन करके राहु और केतु विराजमान। भगवान ने सोचा भैया जी और लौट। देवताओं को अमृत पिलाने के बाद में मुनि भगवान अंतर ध्यान हो गए और उस मूर्छित को देख करके उस रूप सुधा को पीते हुए दैत्य पड़े पे पड़े रह गए। जब आध घंटा के बाद में जब होश आया, बोले भैया अमृत, देवी जी कहाँ चली गई? चारों तरफ देखा, बोले कहीं नहीं खोज लग रहा है। मोहिनी बने भगवान अंतर ध्यान हुए। दैत्य लोग कहने लगे वो थी नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि था, साक्षात वही विष्णु है, छलिया, हमको छल करके और धोखे में डाल करके वही कर गया हमारे साथ। दैत्य लोगों को आज देवासुर संग्राम के लिए तैयार, मारो और काटो, ये दैत्यों का काम है। दैत्य लोगों जाकर के देवताओं से अमृत पान किया है। आज गुरु शुक्राचार्य के सानिध्य में जा रहे हैं। दैत्यों ने हमला कर दिया त्रिलोकी के राज्य पर। देवता लोग त्रायमान कर रहे हैं, सारे दैत्य मारे गए, जिसमें बलि महाराज भी मर चुके। बलि महाराज जो मर चुके, शुक्राचार्य जी महाराज ने अपनी संजीवनी विद्या से बलि महाराज को पुनः जीवित किया और संजीवनी विद्या से राजा बलि को जब पुनः जीवित कर लिया। आज राजा बलि कहता है गुरुदेव मुझे अपना आशीर्वाद दो और मुझे इतना आशीर्वाद दो कि देवता को हम मार तो नहीं सकते हैं, क्या हरा भी नहीं सकते हैं। गुरु शुक्राचार्य जी कहते हैं राजन, जीवन के अंदर में 3 बातों को ध्यान करो, आप विजय प्राप्त कर लोगे। क्या है महाराज?
ब्राह्मण सेवा करो, गौ सेवा करो, अतिथि का सम्मान करो। क्योंकि ब्राह्मण सेवा यदि तुमने कर ली तो भगवान विष्णु भी कुछ नहीं कर सकते हैं तुम्हारा, और गौ सेवा कर ली तो देवता लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि गौ के हृदय के अंदर में 33 करोड़ देवताओं का वास है। अधिक से अधिक तुम जीवन में गौ सेवा करो, ब्राह्मण सेवा करो, अतिथि का सम्मान करो। मेरा अटल आशीर्वाद है तुम विजयी श्री प्राप्त हो। ब्राह्मणों को बिठा करके राजा बलि ने, ब्राह्मणों ने यज्ञ किया, एक सुंदर विमान को तैयार किया ब्राह्मणों ने अपने अटल आशीर्वाद से, और उस विमान को राजा बलि को दिया। बलि महाराज को समर्पण कर दिया, बोले लो ये हमारा आशीर्वाद है और तुम जाओ हो, जा करके विजय तुम्हारी श्री होगी। राजा बलि ने आज स्वर्ग के ऊपर हमला चला दिया, बोल दिया। अपने उस दिव्य रथ को लेकर के देवता लोग जब देखने लगे कि उस रथ की ओर झांकते हैं तो जिस प्रकार से सूर्य की ओर ज्यादा नहीं देख सकते हैं, उसी प्रकार से देवता लोग उस रथ की ओर नहीं देख सकते हैं। चमकता हुआ रथ आ रहा है, देवता लोग त्रायमाम करके भाग गए। आज राजा बलि त्रिलोकी का राज्य में एक ध्वजा को लहरा दिया है। जीवन के अंदर में देवताओं को संकट आ गया तो भगवान का स्मरण करते हैं, और जब संकट मिट जाता है, संकट कटे मिटे सब जो सुमेरे हनुमत बल दीरा। जब संकट है तो भगवान का स्मरण करते हैं, और संकट मिट जाता है तो फिर भगवान को फूल समर्पण करने के बाद में भगवान को भूल जाते हैं। जो जिसकी याद ज्यादा करता है वो भूलता भी उसको जल्दी है। कि सुख की माते सिल पड़े जो हर हृदय से जाए, बलिहारी बा दुख की सुपल पल नाम जपा, और कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिर भजन न होई, जब तब सुमिर भजन न होई, कहे हनुमंत प्रभु सोई, कहे जब तब सुमिरन भजन न होई, जब तब सुमिरन भजन न होई, कहे हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। विपत्ति को विपत्ति नहीं कहते हैं, संपत्ति को संपत्ति नहीं कहते हैं। विपत्ति क्या है? सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है जीवन की कि भगवान के नाम को भूल जाना, भगवान का स्मरण छूट जाना, सबसे बड़ी ही जीवन की यह विपत्ति है। संपत्ति ये क्या है? बोले परमात्मा का जितना भजन हो जाए, भगवान का जितना चिंतन हो जाए, प्रभु का जितना स्मरण हो जाए, वो सबसे बड़ी संपत्ति है। विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा। राजा बलि ने उस स्वर्ग छत्र पर एक अपना ध्वजा को लहरा दिया है। देवता लोग त्रायमाम भटकते हुए गए। जब पुत्र के जीवन में ज्यादा संकट आवे, इतनी पिता को नहीं आती है, उससे बढ़ के माता को आती है। मैया का जो हृदय बड़ा कोमल है। मैया आदमी भगवान कश्यप के चरणों में जाकर के वंदन करती है, स्वामी जी कुछ करो। क्यों?
पुत्र के जीवन में संकट आ गया है। भगवान कश्यप कहते हैं देवी कौन किसकी पत्नी, कौन किसका बेटा है? लेकिन मैया को चिंता ज्यादा है। तब भगवान कश्यप जी महाराज मैया अदिति को कहते हैं, यदि जब मैया अदिति कहती है कि स्वामी जी मुझे ये नहीं है कि पूरा राज्य छिन गया, कोई बात नहीं, लेकिन मेरे बेटा जो मारे मारे फिर रहे हैं, मैं तो बस इतना चाहती है कि कोई ऐसा वीर पुरुष घर में आ जाए जो हमारे राज्य को जो गया है वो वापस आ जाए। किसी को दुख का कारण नहीं कहती कि किसी को मारो या पीटो, ऐसा नहीं, लेकिन जो गया है वो वापस आ जाए, कोई ऐसा महान पुरुष हो। भगवान कश्यप कहते बोले मैया अदिति के देवता लोग त्रायमाम त्रायमाम भगवान विष्णु की शरण में गुरु बृहस्पति जी कहते हैं कि अभी मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ। भगवान नारायण भी कहते हैं कि मैं भी कुछ नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि राजा बलि के ऊपर गुरु की कृपा है। और गुरु की कृपा है तो भगवान भी पीछे हट जाते हैं, साइड। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन परिचित पयोव्रत बता दिया कश्यप जी महाराज ने अदिति को। फागुन मास के महीने में ये 12 दिन का व्रत किया जाता है। प्रतिपदा से लेकर के 14 तक 12 दिन का व्रत है। भगवान कपिल कश्यप जी महाराज कहते हैं बोले देवी इसमें केवल दूध पी करके रहना है, 4 बजे निवृत्त होना है, यज्ञ पुरुष भगवान की आरती करनी है, हवन करना है और केवल दूध पी करके फलार रहना है और कुछ नहीं खाना। और मेरा आशीर्वाद है कोई ऐसा दिव्य बालक होगा वो साक्षात तुम्हारे दुख का और कारण बन करके आएगा। अदिति महारानी ने पयोव्रत किया और पयोव्रत करने के बाद में मैया के हृदय में ऐसी आवाज आ रही है कि साक्षात अब मेरे पुत्रों का दुख की निवृत्ति होगी। धीरे धीरे आ रहा है भादों का महीना। ये भादों का महीना सर्वश्रेष्ठ है। भादों के महीने में हमारी राधा रानी का अवतार होगा। भादों के महीने में द्वारकाधीश कन्हैया का अवतार होगा। भादों के महीने में बलराम जी का अवतार होगा। भादों के महीने में श्रीमद् भागवत कथा को सुखदेव जी महाराज ने सुक्कत ताल के गंगा जी के तट पर बर्फ बट वृक्ष के नीचे परीक्षित को श्रवण कराई। कौन सा महीना बोले भादों का महीना। और भादों के महीने में आज देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए माता अदिति के महल में भगवान बोना वामन बनकर के प्रकट हो रहे हैं। स्वागतम शरणागतम शरणागतम पाहे स्वागतम शरणागतम शरणागतम पाहे
अदिति के महल में बामन बन करके भगवान आज बामन अंकुल के और अदिति के महल में प्रकट हो गए। बामन भगवान की ऐसा रूप आज तक नहीं देखा। ऐसा रूप भगवान का सुंदर उस रूप को झांकी को देख करके मैया के हृदय में आनंद की हिलोरें उठने लगी। मैया ने कौपीन को धारण कराई। अदिति सप्तऋषियों ने आकर के एक आसन दे दिया कुशा का। बृहस्पति जी महाराज ने कमंडलू दे दिया भिक्षा पात्र। साक्षात ब्रह्मा ने उमा जी ने आकर के भिक्षा उसमें दान दी। यज्ञो पवित्र संस्कार करा दिया। यज्ञो पवित्र परमं पवित्र प्रजापति सहजत्न आयुष मुग्गम प्रथमुंच सुभ्यम यज्ञो पवित्रम वनमस्त तेजा धारण हो गए। एक छाता है, एक कमंडलू हाथ में माला है। भिक्षा के लिए कहा, बोले भिक्षा लेकर के आओ। गुरुजी ने कह दिया। भिक्षा लेकर के गए गुरुजी के पास में। गुरुजी विस्मित बोले, बोले सुनो, इतनी भिक्षा से काम नहीं चलेगा, तो त्रिलोकी की भिक्षा चाहिए। कहाँ मिलेगी महाराज? बोले सूदे जाओ राजा बलि पर। आज यज्ञ पर यज्ञ हो रही है। गुरु शुक्राचार्य बैठे हो गए हैं। बामन बने भगवान राजा बलि की यज्ञ की ओर चलते हैं। जिस प्रकार से सूर्य का प्रकाश मुड़ता है, उसी प्रकार से चलते हुए बटुक बामन का प्रकाश मुड़ रहा है। यज्ञ पर पहुंच गए। पांडाल के बाहर खड़े हुए हैं। राजा बलि स्वाहा स्वाहा कर रहा है। पीछे मुड़ करके देखा तो बटुक बामन के रूप को देखते देखते ही मोहित हो गया। बोले गुरुदेव, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि साक्षात सूर्य देव ही मेरी यज्ञ में आ गए हैं। सूर्य भगवान ही प्रकट होकर के आ गए चल करके। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं सूर्य नहीं तो चंद्रमा तो है ही है। हाथ में माला है, नेत्र नीचे हुए हैं, माला हो रही है। यज्ञ को छोड़ करके राजा बलि दौड़ करके जाता है। प्रभु को वंदन किया, चरणों में अभिनंदन किया। बोले आपकी बड़ी कृपा हुई, ब्राह्मणों की बड़ी कृपा हुई, मेरे घर में पधारे। लेकिन एक शब्द नहीं कहा भगवान ने, बामन जी महाराज ने, क्योंकि पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। राजा बलि कहता है कि मेरा दिल करता है कि मैं आपको सर्वस्व दे सकता हूं, इतना मैं मोहित हूं। भगवान बोले भैया देने के लिए तो पहले भाई आगे मालूम पड़ेगा। गुरुजी के पास में गया। बोले गुरुजी 3 घंटा हो गए लेकिन ब्रह्मचारी बोलता नहीं। गुरुजी बोले माला जब तक पूरी नहीं होगी बीच में नहीं बोलते हैं। माला पूरी हुई तब तक और श्रद्धा बढ़ी। इतना भजनानंदी मेरे पांडाल में आया है, मेरी यज्ञ में आया है। भगवत सज्जन, एक बार मैया लक्ष्मी और भगवान नारायण से बहस हो गई। भगवान नारायण कहते हैं कि हम बड़े हैं। मैया कह रही है लक्ष्मी बोले तुम कुछ नहीं बड़े, हम बड़े हैं। बोले आपसे नहीं, इससे तो जनता फैसला कर सकती है कौन बड़ा है। भगवत पांडाल ऐसे लगी थी बहुत। जिस प्रकार से राजा बलि की यज्ञ हो रही है ऐसे यज्ञ पर यज्ञ चल रहा था। नारायण भगवान जाकर के पहुंच गए। बड़ा स्वागत किया यजमान ने। महाराज की जय हो, आप पधारे, हमारा अयोभाग। शाम को भोजन कराया। यजमान जी बोले कि बोले महाराज अब तो तुम यहीं रहना है, यज्ञ सफल करने के बाद ही जाना।
भगवान नारायण बोले भैया देखो हम रह तो पाएंगे नहीं, क्योंकि हमारी रहने की व्यवस्था ठीक ठाक है। पहले हमें एकांत में बास चाहिए, एक कमरा चाहिए। कल तुम कहेंगे यहाँ से फिर वहां उठाओ, यहाँ से वहां उठाओ, ऐसा नहीं। जजमान बोले महाराज जहां तुम्हें उचित लगे वो उस कमरे को खुलवा दो, लेकिन तुम जा नहीं सकते। भगवान नारायण ने अपना एक जगह निश्चित कर ली और उस रूम के अंदर में प्रभु ने अपना आसन लगा लिया। दूसरे दिन पीछे ही आ गई मैया लक्ष्मी जी। स्वामी जी को देखा, बोले पहुंच गए हैं। दूसरे दिन मैया आ गई। जजमान जी की जय हो। मैया को देख करके जजमान बड़ा प्रसन्न होगा, मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो रही है। जलपान करना है तो स्वर्ण का पात्र लेकर के मैया महारानी लक्ष्मी ने दे दिया। बोले लो हमारे गिलास में हमारे लिए जल लेकर के आओ। और एक बार जिस जल पात्र में जल को पी लिया उसे दोबारा यूज नहीं किया। जल को लिया, गिलास को मान करके जजमान जी लाए, बोले ले जाओ तो शाम को भोजन करें। अपनी स्वर्ण पात्र मैया भगवती ने दिए, लक्ष्मी महारानी ने, बोले अपने ही पात्रों में भोजन करते। जजमान बड़ा प्रसन्न, भैया ऐसे सोनो मिलते रहो, मैया तुम 2-4 दिनों में बटी गई। हाँ तो किरो मैया ने भोजन किया। भोजन करने के बाद में महारानी कहती, बोले अब हम तो चलते हैं। क्यों? तुम कहीं नहीं जाओगे। चरणों में लेट गया, साष्टांग प्रणाम करता है, देवी जी तुम तो कहीं जा ही नहीं सकती हो जब तक वो यज्ञ सफल नहीं हो जाए। हमारे लिए जगह, बोले जहां तुम्हारी इच्छा हो वहां रहो। तो जिस जगह में, जिस रूम के अंदर, जिस कमरे में भगवान नारायण का आसन लगा हुआ है, उसी कमरे को जाकर के महारानी लक्ष्मी जी ने चुना। बोले यदि हमको रखना चाहते हो तो हमारे लिए इस कमरे को खुलवाओ। जजमान दौड़ करके गया, भगवान को देखा, चारों तरफ नारायण स्वामी प्रभु मिल गए। बोले महाराज जी एक काम करो। बोले हाँ काट बताओ। बोले थोड़ा तुम साइड वाले कमरे में पहुंच जाओ। भगवान नारायण बोले मैंने तुझसे पहले कल कहा भैया उठुआ चूल्हो मत करिए। एक बार आसन लग गया फिर उठता नहीं है, उठ गया फिर हम उठते नहीं। अरे तो महाराज जी कोई बड़ी बात नहीं, यहाँ से वहीं तो रह जाना है। भगवान बोले, मैया बगल में खड़ी है। जजमान बोले स्वामी जी अब फैसला होने वाला है, कौन बड़ा है। भगवान नारायण को जजमान जी ने निकाल दिया। बोले बाबा रहो तो रहो, नहीं अपने यहाँ में बेलना को। इस कमरे में तो जे रहेंगी भगवती। मैया मुस्कुराए, देखो तुम कह रहे हम बड़े हैं कि तुम बड़े हैं, ठीक, लेकिन जहाँ नारायण है वहीं लक्ष्मी है, और लक्ष्मी है वहां नारायण को जाना पड़ता है। आज भगवान संतों के सानिध्यता में पहुंच गए, पीछे ही मैया भगवती पहुंची। तो संतों ने डंडा लेकर के मैया के पीछे पड़ गए। क्यों? हमें माया नहीं चाहिए, हमें केवल राम चाहिए, हमें केवल भगवान चरणों चाहिए, प्रभु के चरणारविंद चाहिए। माया मोह निराशस्या विष्णवे क्रियते कथम। हमें मैया भगवान के चरणारविंद चाहिए, हमें लक्ष्मी नहीं चाहिए। कामी नारी प्यारी जिन्हें लोभी के प्रिय दाम। कामी नारी प्यारी जिन्हें लोभी के प्रिय दाम। तिमिर घुनात निरंतर प्रिय लागे मोए राम।
नारायण भगवान आज वही नारायण राजा बलि की यज्ञ की ओर बड़ा प्रसन्न हो रहा है, प्रसन्न मुद्रा में है। मुझे सूर्य और चंद्रमा मेरे घर में पहुंच गए। प्रभु कुछ मांगो। भगवान बोला हमारा ये नियम है कि हम कभी किसी से लेते नहीं। हमारा ये संकल्प है कि कभी जीवन में किसी से मांगते नहीं, क्योंकि हमारा धर्म नष्ट हो जाएगा। राजा बलि कहता है तो प्रभु यदि तुमने कुछ नहीं लिया तो मेरा धर्म नष्ट हो जाएगा, मेरे हृदय में कष्ट होगा। राजा बलि कहता है बोले महाराज यदि जो आपकी इच्छा हो, मैं त्रिलोकी का राज्य हूँ, सम्राट हूँ। भगवान बोले ज्यादा बड़ी बात नहीं है, आपके तो पूर्वज भी रहे हैं। हिरण्यकशिपु आपके बाबा, प्रहलाद जी, विरोचन जी, जिन्होंने सर्वस्व को लुटा दिया ब्राह्मणों के प्रति में, और तू दान की बात कर रहा है तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मेरा भी नियम है, मैं किसी से लेता नहीं। राजा बलि कहता बोले प्रभु बिना जाए बिना दक्षिणा लिए मैं किसी ब्राह्मण को, ये मेरा नियम है, मैं जाने नहीं दूंगा। राजा बलि कहता है बोले प्रभु यदि तुम्हारी इच्छा है वो कुछ भी मांग सकते हैं। यदि आपका विवाह नहीं हुआ हो तो मैं विवाह भी करा दूं। हर वर्ष कराता हूँ 10-15 विवाह। आप जैसी कोई ब्राह्मणी पुत्री को लेकर के आपके साथ में विवाह करा दे। भगवान नारायण बोले तो भैया तू हमारा ब्याह ही करा दे। प्रभु कहते हैं तो तू हमारा विवाह करा दे। लेकिन महाराज श्री एक बात बताओ, अबे तो ये अकेले हैं, सिंगल हैं, तो छाता में काम चल रहा है, जब डबल हो जाएंगे तो फिर छाता में कैसे काम चलेगा। राजा बलि कहते बोले महाराज एक महल बनवा करके तैयार तुम्हारे नाम से। भगवान बोले भैया विवाह भी करा रहा है, महल भी दे रहा है। अच्छा राजन विवाह भी हो जाएगा, महल भी हो जाएगा, लेकिन भोजन की व्यवस्था। राजा बलि कहता है बोले जहां तुम्हारी इच्छा हो, भोजन तुम्हें नहीं बनाना है, स्वयं बन करके आएगा, कुबेर जैसा भंडार खुला हुआ है। अच्छा राजन विवाह हो जाएगा, भोजन व्यवस्था, मकान भी तैयार, लेकिन आगे बच्चे भी होंगे। हाँ उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए खर्चा। बोले अपना विद्यालय खुद का, हिरण्यकशिपु दानव विश्वविद्यालय, उसमें जाकर के एडमिशन हो जाएगा। चलो राजन ये भी बात तुम्हारी बढ़िया है, आप तो महान हो, दानी हो। लेकिन राजा ने यदि बीच में कहूँ 2-4 बालक रहे और बीच में यदि मर गो एक आदमी, तो फिर मरने के बाद में जो बताते हैं रोने की प्रथा है, उसकी क्या इंतजाम है तुम्हारे पास। राजा बलि बोला भैया बालक तुम्हारा मरेगा तो रोने के लिए किराए पे थोड़े आएंगे, रोना भी तुमको पड़ेगा। भगवान बोले जब ऐसा ही काम क्यों करें कि जिसमें रोना हो। 3 घंटे से माता मारा फिर भी कुछ बात बनी नहीं। गागांचनम आपको गौए दान कर दे, स्वर्ण दान भर करके बोले मुझे नहीं चाहिए, तेरा मुझे अटा महल नहीं चाहिए, तो मेरा नियम बिगड़ जाएगा। भगवान कहते हैं यदि ये काम करते हैं तेरी ज्यादा श्रद्धा है तो तेरा भी नियम नहीं बिगड़े, हमारा भी जो संकल्प ना टूटे, ऐसा ये काम करो। क्या कि 3 पग पृथ्वी दे दो। भगवान कहते हैं कि 3 पग पृथ्वी दे दो। राजा बलि कहता है रहे तुम बामन के बामन, हाँ मांगना भी नहीं आया, त्रिलोकी के यहाँ 3 पग पृथ्वी। भगवान बोले वो भी अपने चरणों से नापेंगे ना। राजा बलि बोला भैया बड़ा करामाती है तू, 3 पैर की तेरी आसनू न लगना, तू बाबू करेगो का। भगवान मन में कह रहे हैं
भले आदमी को 3 ही पैर हमारे पूरे कर दें, ये भी बड़ाई की बात है। तो जहां तुम्हारी इच्छा है, जहां तुम्हारी श्रद्धा है, निष्ठा है, वहां से नापो। राजा बलि कह रहे हैं जहां से तुम्हारी श्रद्धा हो वहां से नापो। भगवान कहते हैं ऐसे नहीं। तो पहले संकल्प, ब्राह्मण को यदि कुछ भी दो तो संकल्प लेकर के दिया जाता है। राजा बलि बोला, रे महाराज 3 पग के लिए तुम संकल्प की। भगवान बोले तो तेरी इच्छा है, हम चले, देना है तो संकल्प दे। काफी समय हुआ, वार्ता करते करते उधर में गुरुजी ने देखा, गुरु शुक्राचार्य देख रहे हैं। बोले ये तो गड़बड़ हो गया, ये तो साक्षात भगवान विष्णु हैं। राजा बलि के हाथ को पकड़ लिया, बोले चल, तेने कुछ बोल तो नहीं दिया है। क्यों गुरुजी? ऐसा साक्षात विष्णु रभ्या, ये साक्षात विष्णु भगवान छलिया बन करके आ गया है देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए। तेने देने लेने की कोई बात तो नहीं कर दी। बोले गुरुजी कर दी तो क्या हो गया? हाथ पकड़ के ले गए और लेकर के कहते हैं, बोले सुनो महाराज, अभी मना कर दो। मेरी माँ ने कही राजा नहीं तो तू पछताएगा। काहे? बोले जे तो ठगी आए भारी, तुझे ठग ले जाएगा। ये ठगिया है भारी,
आजा मेरे मामी कहीं आजा मैं तू पछताएगा ये दुनिया है भारी ये दुनिया है भारी कोई ठग ले जाएगा ये दुनिया है भारी कोई ठग ले जाएगा ये दुनिया है भारी कोई ठग ले जाएगा राजा बलि क्या कहते हैं? गुरुजी कह रहे हैं, बोले तुझे पता नहीं ये एक साक्षात भगवान विष्णु है। ऐसा बेरोचनी साक्षात भगवान विष्णु रब्बिया कश्यपा अदितिर्जातो देवानाम कार्य साधका। राजा बलि ये तो देवताओं के कार्य सिद्धि के लिए बैठा हुआ है, आया है बोना बन के। भगवान कहना चाहते हैं गुरु शुक्राचार्य की एक आंख बड़ी पैनी है। भगवान कितना भी छुपे, लेकिन राजा बलि कहता है, बोले गुरुजी संकल्प नहीं हुआ है, लेकिन वाणी से संकल्प तो कर दिया मैंने, झूठ नहीं बोलता। ये झूठ बोलने की मेरी प्रक्रिया नहीं है। भगवान साक्षात हरि देख रहे हैं। गुरु शुक्राचार्य कहते हैं कि राजन 8 जगह पर झूठ बोल दे तो कोई दिक्कत नहीं।